दोस्तों, उपसहसूचक योगी भाग संख्या 5 आज पढ़ रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने समावयुक्ता के बारे में अध्ययन किया था। समावयुक्ता संरचनात्मक हम पूरी पढ़ चुके थे। त्रिविम में हमने ज्यामितीय समावयुक्ता को प्रारंभ किया था। ज्यामितीय समावयुक्ता मतलब जीआई समन्वय संख्या 4 में हम पढ़ चुके थे, जिसमें संभव फॉर्मूले जो थे वो आपके पास है MA4, MA3B, MA2B2, MA2BC, MABCD। ये दोनों प्रदर्शित नहीं करते, ये और ये प्रदर्शित करता है। ये सभी एक तंतुक लिगेंड थे। अब समन्वय संख्या 4 में द्विदंतुक लिगेंडों के कारण द्विदंतुक लिगेंड के कारण हम ज्यामितीय समावयुक्ता को पढ़ते हैं। तो सुनना, वर्गाकार समतुल्य ज्यामिति कैसी होती है? ये M1 2 3 4। अब द्विदंतुक लिगेंड, एक दंतुक लिगेंड तो एक एक करके जुड़ता है, द्विदंतुक लिगेंड दो तरीके से जुड़ेगा, मतलब दो धाता समूह होंगे। जैसे यहां पर हो गया आपके पास A और ये हो गया आपका A, इधर A और ये हो गया आपका A, क्योंकि धाता समूह आपस में जुड़े होते हैं। जैसे EN आपने देखा था, याद करो, द्विदंतुक लिगेंड CS2 यह हो गया आपका NS2 और NS2। तो ये इसमें दो धाता समूह थे, तो ये आपस में ऐसे जुड़ रहे थे, तो ये आपस में ऐसे जुड़ गए। नेक्स्ट, अब देखो, जब द्विदंतुक लिगेंड आ गया तो आपको बीच से काटना है। ऊपर की तरफ देखो दोनों समान है, नीचे की तरफ देखो दोनों समान है, तो ये बन गया आपका समपक्ष। ये क्या बन गया आपका? समपक्ष। अब इसका विपक्ष बनाओ। तो विपक्ष बनाने के लिए आपने देखो यहां पर M1 2 3 4 एक के सापेक्ष, तो इसको आपने स्थिर कर दिया, ये स्थिर कर दिया, और दूसरे को घुमाया, तो घुमाने पर वापस A और A। अब देखो, ऊपर के दोनों सेम, नीचे के दोनों सेम, तो भी कैसा प्राप्त हुआ आपको? समपक्ष। तो ये सूत्र बन गया आपके पास MAA का ट्वाइस। यह ज्यामितीय समावयुक्ता प्रदर्शित नहीं करता। समन्वय संख्या 4 में एक दंतुक लिगेंडों के कारण ज्यामितीय समावयुक्ता पिछले अध्याय में पढ़ चुके थे। समन्वय संख्या 4 के कारण द्विदंतुक लिगेंड, और द्विदंतुक लिगेंड में आप देख रहे हो जब लिगेंड के दाता समूह समान है, देखिए आप, दाता समूह कैसे हो? समान हो, तो हमेशा समपक्ष रूप बनता है, विपक्ष रूप नहीं बनता। अतः यह ज्यामितीय समावयुक्ता को प्रदर्शित नहीं करता। लेकिन अब इसी सूत्र को मैं ऐसे लिख दूं, MAA के ट्वाइस की जगह MAP का ट्वाइस, ऐसे लिख दूं। इसका मतलब है आपके पास, जैसे देखो EN में दोनों दाता समूह समान, ग्लाइसिनेटो आपको पढ़ाया था, ऑक्सलेटो आपको पढ़ाया था, ऑक्सलेटो में भी समान हो, प्रदर्शित नहीं करता। जब दाता समूह भिन्न भिन्न हो, तो यहां पर क्या आपके पास AB, तो यहां लिख दिया आपने A, यहां लिख दिया आपने B, ऐसे यहां लिख दिया A, यहां लिख दिया B। देखो ऊपर के दोनों, नीचे के दोनों समान है, तो कैसा हो गया? समपक्ष। अब एक के सापेक्ष दूसरे को घुमा दो, क्योंकि ज्यामितीय समावयुक्ता प्रतिबंधित घूर्णन के कारण पैदा होती है। तो A और B, इसको तो स्थिर कर दिया, इसको घुमा दिया, तो ये हो गया आपके पास, देखो B और A। अब चेक करो, ऊपर के दोनों अलग अलग, नीचे के दोनों अलग अलग, तो ये बन गया आपके पास विपक्ष। ये कैसा बन गया आपके पास? विपक्ष। अतः यह स्पष्ट है कि द्विदंतुक लिगेंडों में ज्यामितीय समावयुक्ता प्रदर्शित तब होती है जब द्विदंतुक लिगेंड के दाता समूह असमान हो। जैसे इसके उदाहरण की बात कर लो, आप कोई भी एक उदाहरण देना है, जैसे आपने दिया CR EN का ट्वाइस, ठीक है, और होल ब्रैकेट पर आपने लगा दिया सपोज करो +3, या इसकी जगह आपने ले लिया निकिल Ni, EN का ट्वाइस +2 चार्ज, निकिल पर चार्ज कितना हो गया? +2। इस तरह का एग्जांपल दे दिया, और इसके लिए आपने इसका एग्जांपल दिया निकिल, और यहां दे दिया आपने DMG का ट्वाइस, ठीक है, ये एग्जांपल इसका हो गया। तो कहने का मतलब समन्वय संख्या 4
एक दंतुक लिगेंड भी प्रदर्शित करते हैं और द्विदंतुक लिगेंड भी प्रदर्शित करते हैं, परंतु द्विदंतुक लिगेंडों में तभी प्रदर्शित होगी जब द्विदंतुक लिगेंड के दाता समूह कैसे हो, भिन्न भिन्न हो। नेक्स्ट अगली बात करते हैं हम ज्यामितीय समानता समन्वय संख्या 6 के कारण। नेक्स्ट देख रहे हैं हम समन्वय संख्या 6 के कारण। तो देखो आप समन्वय संख्या 6 के कारण, तो समन्वय संख्या 6 के कारण ज्यामिति होगी अष्टफलकीय, और अष्टफलकीय ज्यामिति होती है ऐसे m 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब पहले आप समन्वय संख्या 6 में जब एक दंतुक लिगेंड हो तो संभावित सूत्र तो यहाँ कितने भी बन सकते हैं, परंतु हमें वही ध्यान रखने जो हमारे राजस्थान बोर्ड में, यदि सभी समान हो तो बन सकता है आपके पास MA6, 5 समान और एक अलग हो तो MA5B, 4 समान और 2 अलग अलग हो तो MA4B2, फिर 3 एक जैसे और 3 एक जैसे हो तो MA3B3, और फिर सारे अलग अलग हो ABCDEF। अब यहां से कुछ बच्चे कह सकते हैं 3 समान और 3 अलग अलग हो, 2 समान 2 समान 2 समान हो तो भी 6, परंतु हमें केवल इन्हीं सूत्रों को पढ़ना है। इनमें से देखो समन्वय संख्या 4 में मैंने तुम्हें बताया था विपक्ष कैसे बनता है, विपक्ष बनेगा एक के सापेक्ष दूसरे को घुमा दो, लेकिन समन्वय संख्या 6 में जो आपका समपक्ष और विपक्ष बनेगा, समपक्ष बनेगा जब लगातार 4 समूह या 4 दाता समूह समान हो, विपक्ष तब बनेगा जब 180 पर समान समूह आ गया। कैसे देखो, इसमें तो आपके पास है नहीं, विपक्ष बन नहीं सकता, MA5 सारे समान, एक अलग है तो एक अलग है तो दूसरे वाले लिगेंड की संख्या 1 है, 180 पर 2 तो नहीं हो सकते। सीधा ध्यान रखो, घर में लड़ाइयां कब होगी, जब बीबियां होगी, और यहाँ तो बीबी है नहीं A5, यहाँ एक ही बीबी है तो लड़ाई है 2 से, यहाँ 2 बीबी आ गया लड़ाई संभव है। अब देखो कैसे, यहाँ पर आपके पास बन गया, ये सपोज कीजिए ऐसे M 1 2 3 4 5 6 A4 A B2, तो ये हो गया B और B। देखो लगातार 4 समूह साथ, तो ये बन गया आपके पास समपक्ष, ये बन गया आपका समपक्ष। अब विपक्ष बनाना है तो बीबियों को 180 पर लगा दो, तो यहां पर आपके पास बन जाएगा ऐसे M 1 2 3 4 5 6। अब 180 पर समूह B समूह जो है उसको 180 पर ले आओ, तो B यहां आमने सामने, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, A ये बन गया आपका विपक्ष। तो ध्यान रखें MA4 B2 के समपक्ष व विपक्ष बनते हैं यदि लगातार पहला समूह 4 बार साथ है तो समपक्ष, और बीबी आमने सामने 180 पे है तो क्या बन जाएगा, विपक्ष। आरबीसी बोर्ड ने इसका सवाल कुछ ऐसे पूछा जैसे Cr NH3 का 4 Cr2 होल ब्रैकेट पर चार्ज कितना प्लस। सवाल पूछा गया उपर्युक्त संकुल के समपक्ष व विपक्ष रूपों को चित्रित कीजिए, तो कर सकते हैं आप। ये केंद्रीय धातु M, पहला लिगेंड 4 बार MA4, दूसरा 2 बार, तो ये क्या हो गया आपके पास MA4B2, तो इसका संरचना सूत्र कुछ ऐसा बन जाएगा Cr 1 2 3 4 5 6 NH3 4 टाइम्स 1 2 3 4, ये Cl और Cl, और जो चार्ज है प्लस का चार्ज ऐसे रहने। देखो पहला समूह लगातार 4 बार साथ है तो ये बन गया आपका समपक्ष, ये समूह कैसा हो गया आपका समपक्ष। विपक्ष रूप को चित्रित कीजिए, तो जब आपने विपक्ष रूप को चित्रित किया तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा 1 2 3 4 5 6। Cl को 180 पर कहीं भी लगा दीजिए, Cl यह हो गया आपका NH3 और इस पे चार्ज हो गया प्लस। तो देखो सेकंड समूह आ गया आपके पास 180 पे, और इसी को हम क्या बोलते हैं, विपक्ष। ये इसमें आपको ध्यान रखना था। नेक्स्ट अगली बात करते हैं सूत्र MA3B3 की। ये दोनों ही मोस्ट है। अगर समन्वय संख्या 4 में से अगर कोई सवाल आता है तो वो सवाल या तो आएगा MA4B2 का,
या सवाल आएगा Ma3B3 का। देखो Ma3B3 को आप कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए देखिए आप यहां M1 2 3 4 5 6 विपक्ष M1 2 3 4 5 6, तो ये बन गया A B। जरा देखो लगातार चार समूह साथ हो, वो तो A4B2 में। A3B3 में क्या होगा, देखो B आमने सामने क्या, B के सामने B नहीं है, B के सामने B नहीं है, B के सामने B नहीं है, मतलब आपके पास विपक्ष तो नहीं है। तो विपक्ष कैसे बनेगा, देखो B A इस ग्रुप को इधर, तो ये B और ये A, देखो B आमने सामने, तो ये कैसा बन गया आपका विपक्ष। और जब लगातार तीन समूह साथ है तो कैसा, समपक्ष। लेकिन इसको समपक्ष और विपक्ष नहीं कहते। लगातार तीन समूह एक साथ आ रहे हैं तो एक फेस तैयार हो रहा है, एक फलक तैयार होता है, इसको बोलते हैं हम फलक समावयवी। फलक समावयवी। और इसको बोलते हैं हम रेखांशिक समावयवी। या सीधा इंग्लिश का वर्ड ध्यान रखो, ये हो गया आपके पास फेस FAC और ये हो गया आपके पास मर। क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में जब सवाल आएगा तो सीधा पूछेगा फेस और मर आइसोमर को बनाइए। ठीक है, अब देखो फलक है, ये ग्रीक वर्ड फेसियल, ये फेसियल से आया है जिसका मतलब फलक, और वो मेरीडोनल से आया है। ठीक है, तो ध्यान रखना Ma3B3 के समपक्ष रूप को फलक समावयवी और विपक्ष रूप को क्या कहते हैं, रेखांशिक समावयवी कहते हैं। फलक व रेखांशिक समावयवी कहते हैं। राजस्थान बोर्ड ने इसका क्वेश्चन कैसे पूछा, सुनिए उस बात को। यहां से सवाल किया गया राजस्थान बोर्ड द्वारा, Cr NH3 का थ्राइस Cl का थ्राइस, उपर्युक्त संकुल के फलक व रेखांशिक समावयवियों को चित्रित कीजिए। यह राजस्थान बोर्ड का क्वेश्चन रह चुका है, RBSE बोर्ड। तो कैसे बनाएंगे, देखो Ma3B3, तो हमारा संरचना सूत्र हो गया इसका कुछ ऐसा, Cr 1 2 3 4 5 6, ये हो गया NH3 Cl। नेक्स्ट यहां से Cr 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये बन जाएगा NH3 Cl, यहां Cl और ये NH3। देखो सेकंड समूह आमने सामने, तो ये बन गया आपका फलक और ये बन गया आपका रेखांशिक समावयवी। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट में आता है आपके पास MABCDEF। ये जो MABCDEF है, इसके सीधे ध्यान रख लो, कुल समावयवी बनते हैं 15। राजस्थान बोर्ड में नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ी चर्चा कर लो। कुल समावयवी बनते हैं इसके 15, जिनमें से जो इसके शिष्ट बनते हैं समपक्ष, जो इसके समपक्ष समावयवी बनते हैं वो होते हैं 12, और जो इसके विपक्ष समावयवी होते हैं वो होते हैं कैसे 3। ये राजस्थान बोर्ड के हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, जिस समय क्लास में बताएंगे उस समय अगर कभी बच्चा पूछा जाएगा तो उसको बता दिया जाएगा, बट ये राजस्थान बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। बस इतना ही ध्यान रखना। इसमें से सवाल आएगा तो Ma4B2 और Ma3B3, MABCD के कुल समावयवी 15 होते हैं, जिसमें हम एक चार्ट से, चेकर बोर्ड से या चार्ट से M1 2 3 4 5 6, तो कहीं से नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें जो विपक्ष बनता है वो देखो 1 4 2 5 और 6 3, ये तीन तो विपक्ष बनते हैं। बाकी एक के रेस्पेक्ट में, दो के सापेक्ष, तीन के सापेक्ष, ऐसे करके 12 समावयवी हम निकाल सकते हैं। तो आपने क्या देखा, समन्वय संख्या 4 के कारण कुल सूत्र कौन से, Ma6 A5B Ma4B2 Ma3B3 और MABCDEF। MABCDEF के कुल समावयवी कितने बनते हैं 15, जिनमें से सिस की संख्या होती है 12 और ट्रांस की संख्या होती है 3। सिस मींस समपक्ष और ट्रांस मींस विपक्ष। लेकिन Ma3B3 उसमें
जो उसका समपक्ष रूप है उसको बोलते हैं फलक, और विपक्ष रूप को बोलते हैं रेखांशिक। रेखांशिक शब्द ग्रीक वर्ड मेरीडोनाल से है, इसलिए इसका नाम है मर, और फलक शब्द फेसियल FAC से है। ठीक है, नेक्स्ट MA4B2, MA4B2 के लगातार चार साथ है तो समपक्ष, और BB आमने सामने है तो विपक्ष। नेक्स्ट अब बात करते हैं समन्वय संख्या 6 में द्विदंतुक लिगेंडों के कारण। द्विदंतुक लिगेंड के कारण, द्विदंतुक लिगेंड के कारण ज्यामितीय समावेशिता। तो देखिए भाई, द्विदंतुक लिगेंड के कारण तो पहले आपकी ज्यामिति क्या है, समन्वय संख्या 6 की राशिफल की है। ये देखो, ये M 1 2 3 4 5 6। द्विदंतुक लिगेंड कितने जुड़ सकते हैं? एक जुड़ सकता है यहां, एक जुड़ सकता है यहां, और एक जुड़ सकता है यहां। तो मतलब 3 द्विदंतुक लिगेंड हो तो आपके शर्त क्या हो सकती है? पहला तो यही, जब 3 द्विदंतुक लिगेंड हो, जब 3 द्विदंतुक लिगेंड हो, 3 द्विदंतुक लिगेंड हो। नेक्स्ट दूसरी शर्त क्या बन सकती है आपके पास? 2 द्विदंतुक, 2 द्विदंतुक। जब 2 द्विदंतुक हो गए तो 2 कैसे होंगे? वो है 2 एक दंतुक, तभी तो 6 होगी, 2 एक दंतुक। नेक्स्ट और तीसरी शर्त बन सकती है आपके पास 1 द्विदंतुक, 1 द्विदंतुक हो जाए तो फिर बाकी क्या होंगे आपके पास? एक दंतुक होंगे, 1 द्विदंतुक वो है 4 एक दंतुक लिगेंड हो, 4 एक दंतुक लिगेंड हो। अब देखते हैं कंडीशन द्विदंतुक लिगेंड के कारण। चलो, तो पहला एग्जांपल M की जगह दे दिया मैंने CR, सारे के सारे सेम लिगेंड, तो आपने दे दिया En का थ्राइस, होल ब्रैकेट पर चार्ज लगा दिया +3। ये जो संकुल बन रहे हैं, जब वर्नर का सिद्धांत पढ़ेंगे, राजस्थान बोर्ड में नहीं है बट कंपटीशन में मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो ये संकुल बनाना भी आप सीख जाएंगे इजीली। ठीक है, तो CR En का थ्राइस और ये, तो चलो इसका आपने संरचना सूत्र बनाया CR 1 2 3 4 5 6। ये हो गया फर्स्ट En, नेक्स्ट हो गया सेकंड En, नेक्स्ट हो गया आपका थर्ड En, इस पे चार्ज हो गया +3। देखो आपने क्या देखा, ज्यामितीय समानता में लगातार 4 समूह साथ हो, दूसरा समूह आमने सामने हो, इसमें तो दूसरा समूह ही नहीं है भाई, दूसरा समूह ही नहीं है, तो जब 3 द्विदंतुक लिगेंड है तो हमेशा कैसा बनेगा? समपक्षी बनेगा, इससे कभी भी विपक्ष नहीं बन सकता। नेक्स्ट जब 2 द्विदंतुक लिगेंड होते हैं, यहां पर चेंज कर दो CR En का ट्वाइस और Cl का 2, क्योंकि 2 द्विदंतुक और 2 एक दंतुक, यहां चार्ज हो गया प्लस। इसका संरचना सूत्र बनाओ वेरी मस्त, ये भी ये बन गया आपके पास CR 1 2 3 4 5 6। En कितना है? 2, तो ये En, ये आपका En, नेक्स्ट Cl और Cl, चार्ज हो गया प्लस। विपक्ष बनाना आपको, बना दो विपक्ष, तो ये हो गया CR 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट देखो यहां डाल दिया आपने, सपोज करो En। अब BB आमने सामने, सेकंड समूह कौन सा है? Cl इसमें, सेकंड समूह Cl को आप 180 पे लगा दो यहां, और यहां आ जाएगा आपका क्या? En, ये चार्ज हो गया आपका प्लस। देखो दूसरा समूह 180 पे, तो अब ये आप हो गए लगातार 4 समूह, तो En में दाता समूह कौन? नाइट्रोजन, 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 4 दाता समूह साथ है, तो क्या बन गया आपके पास? समपक्ष रूप। और इसमें सेकंड समूह 180 पे, तो ये क्या बन गया आपके पास? विपक्ष रूप। सवाल पूछ सकता आपको CR En का ट्वाइस Cl2 के समपक्ष व विपक्ष रूपों को चित्रित कीजिए। नेक्स्ट अब 1 द्विदंतुक और 4 एक दंतुक लिगेंड हो तब कैसे करेगा? तो इसकी भी शर्त सुनो, इसमें भी क्या होता है? द्विदंतुक लिगेंड और 2 एक दंतुक लिगेंडों का दाता समूह समान हो। जैसे देखो CR एक डाल दिया आपने En, ये क्या हो गया? एक द्विदंतुक लिगेंड हो गया। अब 4 एक दंतुक है जिसमें से 2 तो होगा NH3 और 2 होंगे Cl। अब यह प्रदर्शित कर जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें देखो दाता समूह कौन है? नाइट्रोजन, और यहां भी दाता समूह कौन? नाइट्रोजन, तो 2 और 2 4 हो गए, तो समपक्ष बन जाएंगे। अगर ऐसा ही सवाल किया गया En Cl2 Br2, तो 4 दाता समूह साथ कहां से लाओगे? तो वो प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, ये वाले दोनों सूत्र इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट
यहां पर बन जाएगा आपके पास Cr 1 2 3 4 5 6, ये बन गया आपका En NH3 Cl, ये इस पे चार्ज हो गया आपका प्लस। ठीक है, नेक्स्ट आगे, अब इसका विपक्ष रूप बनाओ तो Cr 1 2 3 4 5 6, देखो दाता समूह नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, चार दाता समूह समान है, लगातार है, कंटिन्यूअस है, तो ये हो गया समपक्ष। जबकि इसमें कनेक्शन टूट गया Cl और Cl, यहां लगा दिया आपने En, यहां लगा दिया आपने NH3 और यहां लगा दिया आपने NH3, कनेक्शन टूट गया, तो ये क्या बन गया आपका विपक्ष बन गया। ठीक है, तो ये समन्वय संख्या 4 और समन्वय संख्या 6 में एक तंतुक व द्वितंतुक लिगेंडों के कारण कौन सी समानता खत्म हो गई आपके पास, ज्यामितीय समावयवता समाप्त हो गई। तो ज्यामितीय समावयवता द्वितंतुक लिगेंडों में कैसे, जब आपके पास 3 द्वितंतुक लिगेंड तो हमेशा संपर्क से बनता है, विपक्ष बनता ही नहीं, प्रदर्शित नहीं करेगा। जब 2 है तो करेगा, आपके सामने एग्जांपल है, संपर्क भी बनाएगा और विपक्ष भी बनाएगा। लेकिन अगली शर्त, जब एक द्वितंतुक लिगेंड है तो तभी करेगा जब द्वितंतुक और एक तंतुक के क्या हो, दाता समूह समान हो, क्योंकि संपर्क बनाने के लिए 4 तो लगातार समूह क्या चाहिए, समान चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से ये ज्यामितीय समावयवता यहां पर हमारी समाप्त होती है। अगली स्टार्ट करते हैं हम प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किधर, या तो दाईं दिशा में या बाईं दिशा में घुमा दे। ठीक है, दाईं दिशा में या बाईं दिशा में घुमा दे, जिसको प्लस या डी रूप, माइनस या एल रूप कहते हैं, तो वो होंगे प्रकाशिक समावयवी, और ये घटना क्या कहलाएगी, प्रकाशिक समावयवता। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि जब हम क्या करते हैं, कोई भी एक असममित प्रकाश होगा तो उसको हम किससे निकालेंगे, प्रिज्म से पास करते हैं। प्रिज्म से पास करने से ये लाइट आपके पास कैसे आ जाती है, इसके कंपन के तल एक निश्चित डायरेक्शन में आ जाते हैं, एक निश्चित दिशा में आ जाते हैं, जिसे बोलते हैं पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश। उस समतल ध्रुवित प्रकाश को हम पोलरिमीटर से, ठीक है, किससे, ध्रुवणमापी से गुजारते हैं। ध्रुवणमापी से गुजरेगा, यहाँ विलियन भरा होता है, और फिर एक विश्लेषक होता है जिसमें हम चेक करते हैं कि वो दाईं दिशा में घुमा है या बाईं दिशा में घुमा है। उस आधार पे डी और एल रूपों का क्या कर देते हैं, हम निर्धारित कर देते हैं। तो आप कहोगे समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को ध्रुवणमापी से गुजारने के बाद विश्लेषक से अध्ययन किया जाता है कि समतल ध्रुवित प्रकाश के तल की दिशा दाईं हो रहा है या बाईं हो रहा है। इसी आधार पर डी व एल रूप प्लस या माइनस रूपों का निर्धारण किया जाता है, जिसे प्रकाशिक समावयवी कहते हैं, और ये घटना प्रकाशिक समावयवता कहलाती है। इसकी शर्त अर्धवार्षिक में पूछ चुका है ये सवाल, प्रकाशिक समावयवता की शर्तें लिखो। तो देखो सबसे पहले शर्त होती है इसमें समन्वय संख्या 6 होनी चाहिए। समन्वय संख्या 6 होनी चाहिए, ये खास बात है। वैसे ज्यामितीय समावयवता की शर्त क्या थी, समन्वय संख्या 4 और 6 हो सकती है, यहां समन्वय संख्या 6 होनी चाहिए। अब कोई बच्चा बोलेगा सर 4 हो तो देखो यदि आपके पास यदि समन्वय संख्या 4 है तो संकीर्ण 2 प्रकार का है। एक तो आएगा चतुष्फलकीय ज्यामिति वाला, जिसको बोलते थे sp3। एक आएगा वर्गाकार समतली वाला, वर्गाकार समतली वाला, ठीक है, जिसमें से वर्गाकार समतली वाली संरचनाएं प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करती, क्योंकि उसमें सममित तल की उपस्थिति हो जाती है, जबकि चतुष्फलकीय संरचना करती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यहां से आपके पास बिस बेंजाइलो एसेटिनेटो बेरिलियम सेकंड एक यौगिक है, जो आपके पास समन्वय संख्या 4 वाला कंपाउंड है, और वो क्या प्रदर्शित करता है, प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है। पर राजस्थान बोर्ड में ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, ये कंपटीशन की बात बता रहा हूं आपको। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है समन्वय संख्या 6 होनी चाहिए। अगर समन्वय संख्या 4 है और चतुष्फलकीय संकुल है उसमें, तो हो सकता है, जैसे एक एग्जांपल और दे सकते हैं, जैसे हम ये M 1
2 3 4। ये चतुष्फलकीय ज्यामिति हो गई। अगर इसको बंद कर दिया जाए तो वर्गाकार समतली होगी। यहां दाता समूह आपके पास n या o, या आपका o या आपका n, और ये आपस में इस तरह से जुड़े हैं। अब देखो प्रकाशिक समानता की शर्त क्या भाई, दर्पण में आप उसको देखोगे तो जब आपने इसको कांच में देखा तो यहाँ कांच लगा दिया आपने, कांच में देखा तो इतना ही ध्यान रखना है, दायां भाग कहां चला जाता है, बाईं ओर चला जाता है। तो दायां भाग जब बाईं ओर आएगा तो ये मेरी साइड आ जाएगा, तो ये हो गया आपका ON, तो ये हो गया O और ये हो गया N, ये चला जाएगा उस तरफ तो N, और ये क्या हो गया आपके पास O। अब इसको क्या करना है, इसको इस पे रखो तो देखो यहां था NO और यहां हो गया ON, एक दूसरे को एक जैसे समूह ने एक जैसे समूह को नहीं दबाया, क्यों, यहां था नो और यहां हो गया ऑन, तो नो को ऑन ने दबाया, मतलब नाइट्रोजन को ऑक्सीजन ने दबाया, ऑक्सीजन को नाइट्रोजन ने, इस ऑक्सीजन पर नाइट्रोजन आ गया, इस नाइट्रोजन पर ऑक्सीजन आ गया, तो समूह एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हुए, और इसी कारण ये क्या है, प्रकाशिक समावेवी है। दूसरी शर्त यही है। अध्यारोपण क्या है, अभी आगे पढ़ाते हैं। नेक्स्ट सेकंड शर्त, समूह एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होने चाहिए। तो पहली शर्त हो गई, समूह संख्या कितनी हो, 6। समूह एक दूसरे पर क्या नहीं होने चाहिए, अध्यारोपित नहीं होने चाहिए। और तीसरी बात, किरेल केंद्र होना चाहिए, किरेल केंद्र होना चाहिए। किरेल का मतलब आप समझते हो, केंद्रीय धातु से जुड़े हुए समूह भिन्न भिन्न हो, उसको बोलते हैं किरेल केंद्र। और एक और शब्द आप बना सकते हैं इसमें, क्या, समूह संख्या 6 तो होनी चाहिए, समूह एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं भी होने चाहिए, दूसरी बात किरेल केंद्र होना चाहिए, और कम से कम एक द्वितंतुक लिगैंड उपस्थित होना चाहिए। आप कहोगे ऐसा कोई एग्जांपल जिसमें द्वितंतुक नहीं है फिर भी करता है, तो वो एक एग्जांपल है आपके पास A2B2C2, ये एक एग्जांपल है जिसमें एक भी द्वितंतुक लिगैंड नहीं है फिर भी ये प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करता है। तो बोलिए क्या क्या, प्रकाशिक समानता किसे कहते हैं, ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं या बाईं दिशा में D या L दिशा में घुमा देते हैं, प्रकाशिक समावेवी कहलाते हैं, और ये घटना प्रकाशिक समानता कहलाती है। प्रकाशिक समानता की शर्त है समूह संख्या 6 होनी चाहिए। 4 हो तो चतुष्फलकीय ज्यामिति होगी, जिसमें दो एग्जांपल, जो एक आपके पास लिखा हुआ है और एक बिस बेंजाइलो एसिटिनेटो बेरिलियम सेकेंड। नेक्स्ट, समूह एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होने चाहिए, किरेल केंद्र आपका होना चाहिए, और कम से कम एक द्वितंतुक लिगैंड हो, तभी प्रकाशिक समानता होगी, वरना प्रकाशिक समानता नहीं होती है। तो प्रकाशिक समानता के उदाहरण क्या क्या बन सकते हैं?